हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 7 इंडिसेस एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 1 to 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड लॉस भी कर लिए हैं एक्सपोनेंट के सारे। एंड आई होप आपको सारा अच्छे से क्लियर है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी या कोई भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप जाके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पहले देख सकते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सबकी वीडियोस का आपको लिंक चैनल में जाके ही मिल जाएगा, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। एंड इससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, 8⁻³ सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो हमें क्या देखना है, पार्ट बेसिस आर सेम। जैसे 2 और 2 सेम बेस है, फिर तुम उसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा बेस है जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 8 एंड 4, तो हमें पहले उसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, विच मीन्स 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। ऐसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, दैट इज़ 2⁻²। 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻²। तो वही हमने यहाँ पे लिखना है, 8 की प्लेस पे लिखना है हमने 2⁻3। जो बाहर पावर है वो भी एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसी मतलब स्टेप में डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4⁻²। एंड बाकी की टर्म्स जो हैं उनको मतलब हम एज इट इज़ नंबर्स को लिख देंगे। तो यहाँ आ गया नेक्स्ट स्टेप में 3 3 = 9। इन 9A मल्टीप्लाई 2⁵ इंटू 2⁻²A डिवाइडेड बाई 2⁻² इंटू 2⁻11A इंटू 2⁻⁻2A। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम यहाँ जैसे देखिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों में ही आपके पास सेम बेस है। तो सबसे पहले हम एक को सॉल्व करते हैं, न्यूमिनेटर को 2 लिखेंगे। सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को ऐड कर देंगे। 9A + 5 + 2A डिनोमिनेटर में 2 लिखे, 2 + 11A प्लस माइनस आ गया ब्रैकेट में -2A, देन 2 9A। देखिए जो न्यूमिनेटर है 9A एंड 2A है इसके पास, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 + 2 दैट इज़ 11A + 5 एंड डिनोमिनेटर में पहले 2 + 11A प्लस माइनस माइनस, पहले हमने ब्रैकेट को ओपन किया। देन अब देखिए 2 11A + 5 तो एज इट इज़ ही रहेगा एंड डिनोमिनेटर में 2 + 11 में से 2 गए 9, तो वहाँ आ गया 9A। अब आपको क्या करना है, दोनों के बेसिस सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स को हम कर देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। अगर सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस होती हैं, तो माइनस में पहले हमें ब्रैकेट बनानी है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। देन अब देखिए 11 में से 9 गए 2A, 5 में से 2 गए 3, तो ये आ गया आपका आंसर 2⁻² + 3। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। आपने क्या लिखना है, 3 × 27 है, 27 को हम क्या लिखेंगे 3⁻3। बाहर जो पावर है n+1 वो एज इट इज़ आएगी जो ऑलरेडी पावर थी। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड यहाँ पर नेक्स्ट बेस है हमारे पास 3⁻3 एंड -1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3 3⁻3 एंड -5। 27 को लिख दिया अगेन 3 की पावर 3। तो अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बेस की 2 पावर्स हैं यहाँ पर देखिए, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 लिख के 3 को मल्टीप्लाई करना है n+1 से। अगेन 3⁻2 ये अभी एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2⁻3 3⁻3 एंड -5 इंटू एक ही बेस की 2 पावर्स है, मल्टीप्लाई हो गया 3 × n 3n। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है जो बाहर नंबर है ब्रैकेट में दोनों नंबर्स के साथ।
तो 3 इंटू एन 3n 3 + 1 3 वन ज़ा 3 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 3n - 1। डिनोमिनेटर में भी अभी आपको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक साथ इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे न्यूमरेटर में, देखिए सेम बेस है यहाँ पर 3 इंटू 3 और यहाँ पर भी 3 इंटू 3। सेम बेस जब मल्टीप्लाई होते हैं इनकी पावर्स को क्या करना है, ऐड। तो 3 को एक बार लिखना है, हमने लिखना है 1 + 3n + 3। देन अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आपने कि आपके पास क्या आएगा इस स्टेप में। यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं थी तो 1 थी, तो हमने ये लिख दिया। देन +3 2 + 3n - 1। डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर 3। देन ये तो चेंज मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, सेम बेस नहीं है, तो इनको हमने एज इट इज़ ही अभी लिखा रहने देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 3, यहाँ क्या आ गया 3n 3 + 1 4 + 3 देन 3n 2 में से 1 गए 1, वो भी पॉजिटिव साइन बड़े डिजिट का 2 बड़ा है तो साइन उसी का आएगा। डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं, देखिए 2 रेज़ टू पावर 3n, ये तुमने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 3n - 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3n। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों में यहाँ देखिए 3 रेज़ टू पावर 3n 3 रेज़ टू पावर 3n यहाँ पर है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पर तो पावर के साथ 3n के साथ 4 भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास a है उसकी पावर m है, देन a की पावर n भी है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। इट मीन्स जब हमारे पास m + n लिखा है तो हम उसको a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n भी लिख सकते हैं। देन अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3n इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 रेज़ टू पावर 3n इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। देन 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3n - 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3n। देन 3 रेज़ टू पावर 3n 3 रेज़ टू पावर 3n दोनों टर्म्स के पास है तो हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आपके पास आया 3 की पावर 4 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 एंड डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर 3n फिर से बाहर आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 - 5। देन इसके बाद देखिए आपके पास क्या रह गया, जो ये कैंसिल हो जाएंगे, देखिए मल्टीप्लाई से बाहर आ गए ना ब्रैकेट के तो कैंसिल हो गए, और ब्रैकेट के अंदर है 3 रेज़ टू पावर 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81 + 3 एंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 - 5। देन 84/3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24। तुम्हारा फाइनल आंसर आया 28। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हमारा शो डैट। उसमें आपको शो करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, शो डैट तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट के प्रूफ करना है कि जैसे राइट हैंड साइड हमारी 1 है तो लेफ्ट का भी आंसर सेम आना चाहिए। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना है और सॉल्व करना स्टार्ट करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a रेज़ टू पावर m। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों बेसिस क्या हो रहे हैं, सेम बेस हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को माइनस कर सकते हैं। तो ये माइनस ऑलरेडी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो पहले हम ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे कि पावर को माइनस की है और जो बाहर पावर है वो एज इट इज़ ही रहेगी m - n इंटू a रेज़ टू पावर n -l -l है तो n - l इंटू a रेज़ टू पावर l -m देन l -m। देन हम क्या लिखेंगे, a एज इट इज़ लिखा, m माइनस माइनस प्लस m - n एज इट इज़, अगेन n माइनस माइनस प्लस, पहले ब्रैकेट जो इंटरनल है पावर वाली वो सॉल्व की है हमने, देन अगेन m माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपके पास। देन हमें क्या करना है, देखिए अब एक ही बेस है, इसकी 2 पावर्स हैं, एक बेस की 2 पावर्स है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो m + n मल्टीप्लाई होगा m - n से, m + n को मल्टीप्लाई करना है m - n। देन नेक्स्ट
n plus l into n minus l and l plus m into l minus m। अब देखिए यहाँ पे हम सीधा मल्टीप्लाई नहीं करके देखेंगे, जो पूरा कंसेप्ट करते हैं हमें आइडेंटिटी भी पता है कि जब भी हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई होता है a माइनस बी से, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपको वही लिखना है, a लिखा, देन m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो बन जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई होके, देन n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगी, ए को वन टाइम लिखना है, सारी पावर्स को हमने कर देना है ऐड। देन अब आप देखिए क्या करना है, ए को एक ही बार लिखना है, तो अब ऊपर सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये एम स्क्वायर पॉजिटिव है, ये एम स्क्वायर नेगेटिव कट गया, प्लस माइनस माइनस, वन में से वन गए ज़ीरो, ऐसे ही एन स्क्वायर भी कट गया एंड एल स्क्वायर भी, माइनस माइनस ज़ीरो आ गया। ए की पावर आई ए रेस टू पावर ज़ीरो, किसी भी बेस की पावर ज़ीरो, तो आंसर क्या होता है 1। तो आपकी राइट हैंड साइड भी 1 थी, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 1 आया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई 1, राइट हैंड साइड आपकी ऑलरेडी थी 1, तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हैंस वेरीफाइड या हैंड प्रूव आप लिख सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 में, आई होप आपको क्लियर भी हो गया कैसे करना है ये कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 लास्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज एंड स्टार्ट कर लेंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7B। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।